दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका, रात का सन्नाटा और अचानक गलियों में गूंजती एक आवाज, अपनी दुकानें बंद करो और सब बाहर आ जाओ। सब अपनी दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। ये कोई सामान्य शोर नहीं था, बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जिसने कुछ ही मिनटों में पुरानी दिल्ली के इस सकरी गलियों वाले इलाके को रणक्षेत्र में बदल दिया। सवाल ये है कि क्या तुर्कमान गेट में जो हुआ वो सिर्फ एक गुस्से का इजहार था, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश और सोची समझी प्लानिंग छिपी हुई थी। जब एमसीडी के बुलडोजर फैजे इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण को ढहाने पहुंचे तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि वहां पहले से ही कुछ लोग तैयार बैठे थे। सोशल मीडिया पर अब कुछ ऐसे वीडियो और ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जो इस पूरी घटना पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक वायरल वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि कैसे लोगों को भड़काया जा रहा है, कैसे उन्हें घर छोड़कर सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया जा रहा है। क्या ये पत्थरबाजी अचानक हुई या फिर ईंट पत्थर पहले से ही छतों पर जमा किए गए थे? पुलिस अब इन्हीं डिजिटल सबूतों के जरिए पूरी साजिश की कड़ियां जोड़ रही है। किसी भी तनावपूर्ण माहौल में सबसे खतरनाक हथियार होता है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी अफवाह। तुर्कमान गेट में भी यही खेल खेला गया। जैसे ही बुलडोजर ने पहली दीवार पर चोट की, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये खबर आग की तरह फैला दी गई कि मस्जिद को गिराया जा रहा है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल अलग थी। प्रशासन बार बार ये साफ कर रहा था कि कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ उन अवैध ढांचों पर हो रही है जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे। इन अफवाहों ने भीड़ के गुस्से में घी डालने का काम किया। कुछ वीडियो में दिख रहा है कि कैसे भीड़ एक सुर में पत्थरबाजी कर रही है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक्शन शुरू करने से पहले स्थानीय लोगों को हाईकोर्ट का वो आदेश भी दिखाया था जिसमें अवैध निर्माण को हटाने की बात साफ साफ लिखी थी। लेकिन जब मंशा विरोध की नहीं थी बल्कि सिस्टम को चुनौती देने की थी, तो वहाँ दलीलें पीछे छूट जाती हैं। इसी अफवाह का नतीजा था कि देखते ही देखते पत्थर बरसने लगे और 5 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन पुलिस की तरफ से खास बात ये रही कि इस बार की कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ लाठियों का इस्तेमाल किया बल्कि हाईटेक गैजेट्स का भी इस्तेमाल किया। पत्थर फेंकने वाले शायद ये सोच रहे थे कि अंधेरे का फायदा उठाकर वो बच निकलेंगे, लेकिन वो भूल गए कि वहाँ मौजूद हर पुलिस वाले की वर्दी पर बॉडी कैमरा लगा हुआ था। आसमान में उड़ते ड्रोन कैमरे हर संकरी गली की तस्वीर कैद कर रहे थे। पुलिस के पास अब ऐसे 100 से ज़्यादा फुटेज हैं जिनमें पत्थरबाजों के चेहरे और उनकी हर हरकत साफ नजर आ रही है। डीसीपी नितिन वालसन के मुताबिक अब तक 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जांच का दायरा अब उन हैंडलर्स तक पहुंच रहा है जिन्होंने मोबाइल के जरिए भीड़ को मैसेज भेजे और लोगों को उकसाया। पुलिस उन ऑडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक जांच करा रही है जिसमें दुकानें बंद करने की अपील की गई थी। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने वर्दी पर हाथ उठाया है उन्हें बख्शा भी नहीं जाएगा। अब सवाल है कि ग्राउंड जीरो पर ताज़ा हालात क्या है। डिप्टी कमिश्नर विवेक अग्रवाल ने साफ किया है कि डिमोलिशन यानी ध्वस्तीकरण का करीब 85% काम पूरा हो चुका है। जो अवैध बारात घर, लाइब्रेरी, डायग्नोस्टिक सेंटर सरकारी जमीन पर सालों से जमे हुए थे वो अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। बस एक छोटा सा हिस्सा बचा है जिसे मलबा हटाने के बाद पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। तुर्कमान गेट में अभी भी सुरक्षा का कड़ा पहरा है। धारा 164 लागू है और रामलीला मैदान की ओर जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। पुलिस की सोशल मीडिया विंग लगातार इंटरनेट पर नजर रख रही है ताकि कोई नई अफवाह फैलाई ना जा सके। ये पूरी घटना एक सबक है कि कैसे चंद लोग अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए आम जनता को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिजिटल सबूतों के इस दौर में अब गुनाहगारों का छिपना नामुमकिन है।